हाँ। 2 रुपए पहले बढ़ गए भाई, और आगे टोल पे बढ़ गया, अब सिलेंडर बढ़ जाएंगे, तो पब्लिक की कमर ही टूटेगी और क्या होगा, मार धाड़ी होगी, चोरी चकारी होगी, और क्या होगा। अभी तक क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अगर ये काम करे तो, काम अच्छा करेंगे तो हर साल आएंगे। हर साल है। हाँ। 10 साल में कैसे काम किए? 10 साल में करे उन्होंने कुछ ऐसे काम करे जो अच्छे हैं, और कुछ ऐसे काम करे कि कदम पब्लिक को किलसाने वाले। कौन से किलसाने वाले? बहुत सारे ऐसे मुद्दा है। और मुद्दा क्या है? एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे। बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया नेता है। ला दिए थे। जितना दिमाग हिंदू मुस्लिम करने में लगाते हैं ना, इतना दिमाग देश हित में लगाए तो शायद अमेरिका से आगे होंगे। टैलेंट बिल्कुल अमेरिका से आगे होंगे। विकास हो रहा है क्या सबका साथ? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ विदेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। कल 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। मतदाताओं की कैद हो चुके हैं बक्से में। कल किसकी किस्मत बदलने वाली है और किसकी किस्मत कल फूटने वाली है। तो जनता पर इस वक्त हम जो खड़े हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट पर खड़े हैं। आपको पता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी हॉट सीट ये देखी गई थी, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी। लगातार एआई के जो सर्वे आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, वो लगातार ये दिखा रहे हैं कि 5 सीट यहाँ से इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और 2 सीट भाजपा। पर भाजपा लगातार कह रही है कि 7 सीट पर, दिल्ली की 7 सीट पर फिर से भगवा लहराने आ रहे हैं। पर देखना ये होगा कि जनता क्या चाह रही है, जनता किस तरीके से एआई की एनालिसिस को देख रही है। भैया क्या नाम है? राहुल। राहुल, ये बताइए क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार दिल्ली की ये हॉट सीट रही है, कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी, कौन लेके जा रहा है ये? देखिए ये तो कल ही डिक्लेयर होगा कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। जो भी आए वो काम करे, जो भी आए वो काम करे, अपने लिए ना करे, पब्लिक के लिए करे। क्योंकि आज तक देखा गया सारे अपने लिए कर रहे हैं, कोई पब्लिक के लिए कुछ नहीं करा उन्होंने। देखा पर आप लोग कन्हैया कुमार पर ज्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, कन्हैया कुमार के ऊपर विश्वास नहीं है, बात उसके विश्वास है, जो काम करेगा उस पर विश्वास है हमारा। मनोज तिवारी ने कैसे काम किया? मनोज तिवारी जी ने कुछ काम नहीं करा, कोई काम नहीं किया। नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। बहुत ज्यादा। हाँ, व्यापार में भी और सड़कों में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। पर सांसद तो कोई काम करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक बजट तैयार कर देता है। तो ऑर्डर तो देने के लिए है। हाँ। तो आज तक वो भी नहीं हुआ ना। ये देखो ना, ब्रह्मपुरी रोड कितनी बुरी हालत हो रही है। विधायक यहाँ पर, विधायक तो आम आदमी पार्टी के हैं। वो भी अपना अपना भर रहे हैं, कोई दूसरा को थोड़ी अपना भर रहे हैं। वो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कल सर्वे निकल के आ रहे हैं, एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 5 सीट इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और 2 सीट भाजपा। देखो जी, अभी तक तो कुछ पता नहीं है हमारे को, क्योंकि हम अपने काम से काम रखते हैं। अभी तक हमने देखी नहीं है। हाँ, ये है कि ये सुनने में आ रहा है कि बीजेपी आगे बीजेपी आगे। एग्जिट पोल पे विश्वास है आपको? नहीं, उस पर नहीं है विश्वास, उस पर विश्वास नहीं है। देखो कौन आता है कौन नहीं आता, तो कल ही पता लगेगा। सुबह ही डिक्लेयर, सुबह ही हो जाएगा, सुबह ही पता लग जाएगा। गठबंधन ये भी कह रहा है कि 295 सीट हम ला रहे हैं इस बार। अच्छी बात ला रहे हैं, कुछ करके दिखाएं तो 400 भी लेके आएंगे। 400 भी लेके। कुछ करके दिखाएंगे तो। क्या लग रहा है इस बार तब्दीली होगी सत्ता में या नहीं? शायद होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कारण क्या है? कारण क्या, देखो पब्लिक परेशान है, हर चीज के लिए परेशान है। हर चीज ऐसे आसमान छू रही है। कोई भी चीज है, मैं व्यापार कर रहा हूँ कपड़े का, पहले मैं काम करता था तो आती थी कोई भी चीज XYZ, आपका ये ले लो, कपड़ा ले लो, 50-60 रुपए मीटर। आगे अब लेने जाओ तो 100-125 रुपए मीटर। आगे कस्टमर को क्या दे, कस्टमर तो ये चीज को सुन के भाग जाता है ना। कल नतीजे हैं और नतीजों से एक दिन पहले 2 रुपए अमूल दूध पे बढ़ा दिए गए और टोल टैक्स में 5% बढ़ा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में महंगाई कम होगी या और ज्यादा? और ज्यादा, और ज्यादा, आसमान से और ज्यादा। अभी तो और पब्लिक झेलेगी। हाँ, अभी ये ट्रेलर है क्या? और क्या ट्रेलर है, 2 रुपए पहले बढ़ गए। हाँ। 2 रुपए पहले बढ़ गए भाई, और आगे टोल पे बढ़ गया, अब सिलेंडर बढ़ जाएंगे, तो पब्लिक की कमर ही टूटेगी और क्या होगा, मार धाड़ी होगी, चोरी चकारी होगी, और क्या होगा। अभी तक क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अगर ये काम करे तो, काम अच्छा करेंगे तो हर साल आएंगे। हर साल है। हाँ। 10 साल में कैसे काम किए? 10 साल में करे उन्होंने कुछ ऐसे काम करे जो अच्छे हैं, और कुछ ऐसे काम करे कि कदम पब्लिक को किलसाने वाले। कौन से किलसाने वाले? बहुत सारे ऐसे काम है। कुछ तो बताइए।
बताओ जी, आप बताओ कुछ, क्या काम है? कैसे काम एक ही करें? मुद्दा है और मुद्दा क्या है? एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया नेता अच्छे दिन है। ला दिए थे। जितना दिमाग हिंदू मुस्लिम करने में लगाते हैं ना, इतना दिमाग देश हित में लगाए तो शायद अमेरिका से आगे होंगे। टैलेंट बिल्कुल अमेरिका से आगे होंगे। विकास हो रहा है क्या? सबका साथ नहीं, सबका फिलहाल नहीं हो रहा, फिलहाल वो जुमला है खाली, साथ? जुमला है। और अच्छे दिन वाला सब जुमला है, सब जुमले। जुमला है। फिर वो खुद आप कहते क्या- हैं अपने मुंह से, हाँ, हम क्या कह रहे हो, तो खुद कहते हैं अपने मुंह से। क्या लग रहा है फिर ये उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट की कौन लेके जा रहा है? कन्हैया कुमार या मनोज तिवारी? देखिए, रिजल्ट का दिन कल है, कल ही कंफर्म होगा। फिर क्या लग रहा है? अब दिखाने को तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि जी 300 पर, हाँ, लेकिन क्लियर तो कल ही होगा ना। रुझान से कितना सहमत है? रुझान तो ये हमेशा फेल होते हैं। ले लो। हाँ, किसी ना किसी का एक तुक्का भिड़ गया तो हो गया, वरना तो कोई मसला ही नहीं। कल काउंटिंग है, क्या लग रहा है? काउंटिंग निष्पक्ष होगी या फिर ये जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उनके आधार को अगर रखें और माने तो बीजेपी है, ठीक है। और जैसा कि लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर गठबंधन। गठबंधन में कौन है चेहरा आपके? देखिए, अभी तक का जो हिसाब है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन नेता वो जो जनता के बीच में है। नेता वही है ना जो जनता के बीच में है। दूसरों की भलाई करे। भलाई का नेता वो है जो दूसरों की भलाई में भलाई करे। मोदी जी भलाई करते हैं क्या? नहीं, मोदी जी ने तो बहुत अच्छा काम करा, सारे देशों से वाह है उनकी तो। नहीं, अपने देश अपने घर की बात है। अपने देश की तो वही तो कह रहा हूँ ना, अपने देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। एक एक रुपए के लिए यहाँ पर लड़ा जाता है, एक एक रुपए के लिए। अब ये लगा लो कि कल रिजल्ट आ रहा है, आज सुबह ही बता रही थी मेरी मिसेज कि 2 रुपए बढ़ गए दूध पे। ये कमर तोड़ने वाली बात नहीं है, टोल टैक्स बढ़ गया। कहीं जाने को चले हो तो पहले टोल टैक्स बढ़ेगा, आगे देखो क्या क्या बढ़ता है, तो वक्त बताएगा। अच्छा, ये चुनाव आप राहुल गांधी को कैसे देख रहे हैं? चुनाव में लग रहा है कि संजीदा हो पाए हैं या आगे जाकर कुछ सीट हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री बन पाएंगे आगे या नहीं? देखिए, उम्र के लिहाज से भी ठीक है, हाँ, ठीक है, और अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे भी हैं। पढ़े लिखे हैं। हाँ, लगता है कि कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए, बिल्कुल अच्छा करेंगे। मोदी जी क्यों कह रहे थे अभी बच्चे हैं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं कि उम्र दराज आदमी हो तो नेता अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान हो, समझदार हो तो देश अच्छा लेके चल सकता है, देश को चला सकता है अच्छा। नेता जो होगा पढ़ा लिखा ही अच्छा होता है। मोदी जी भी तो है। मैं कह नहीं सकता जी कंफर्म, मुझे नहीं लगता। नहीं, डिग्री तो दिखा दी ना संसद में। डिग्री दिखा दी संसद में, मेरे ख्याल से एक मैंने मतलब एक रिपोर्ट देखी थी, तो जिस जमाने की वो डिग्री थे उस वक्त में जो है ना, कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं थी, ऐसा था। लेकिन हैंड राइटिंग वगैरह जो चीजें होती हैं, फोन जिसे बोलते हैं, वो चीजें उस जमाने में नहीं थी। तो आपको विश्वास नहीं है उनकी डिग्री? जी, मुझे विश्वास और नहीं, राहुल गांधी की डिग्री? बिल्कुल विश्वास नहीं इटली वाली ठीक होगी? है। देखिए, इटली वाली के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पढ़े लिखे हैं ये कंफर्म है, ठीक है। फोन साइज आप समझती है ना, फोन उस जमाने का फोन क्या था, इस जमाने का फोन क्या है, समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो डिग्री पे कौन सा फोन था आप खुद चेक कर लीजिए, फोन क्या ये था। भी देखिए ना, राहुल गांधी से जनता कनेक्ट नहीं हो पाती और मोदी जी के भाषण से हो जाती है। देखिए, ऐसा क्यों? मैं बतलाता हूँ उसको। जो असल में क्या है, मैं आज नारा लिप देने लगूं कि मैं जो हूँ 10 रुपए वाली चीज 2 रुपए में बेचूंगा, और जब आप मेरे पास खरीदना है तो मैं कहूँ 10 की नहीं, मैंने तो 12 की बात की थी, अच्छा, ठीक है। तो ये डबल माइंड चीज होती है। 2 करके मैंने खींचा आपको, और जब आप आए तो 12 हो गई। मेन बात तो गोली हो गई, खत्म हो गई। तो वही कह रहे हैं कि मोदी जी जुमले देकर जनता को खींच लेते हैं पर बाद में वो कुछ साबित नहीं होता। आप देखिए ना, 10 साल में आप खुद गवाए, आप भी तो हिंदुस्तान में रह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई, आप ये देखिए ना, महंगाई कहाँ से कहाँ आ गई। तो फिर आप ही जनता क्यों कहते हैं कि महंगाई को तो कोई भी नहीं रोक सकता? देखिए, नहीं रुकती, लेकिन उसकी एक हद है। किसी भी चीज के लिए अगर कोशिश की जाए, अब एक बात देखिए आप, गर्मी है, कुदरती है, ठीक है, एसी भी लगाते हैं, गरीब आदमी कूलर भी लगाता है, पंखा भी लगाता है, जतन करते हैं ना हम लोग, जतन करते हैं ना। तो इसी चीज के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि किसी चीज के लिए भी जतन किया जाए। अब एक बात देखिए, केजरीवाल जी जो है, इससे पहले बत्ती फ्री नहीं थी, बस में टिकट जो है औरतों का, लेडीज का फ्री नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें हैं। या मोदी जी को ले लीजिए, राशन फ्री नहीं था, ठीक है। जतन किया गया, कोशिश की गई, जब ये पॉसिबल हुआ ना, ठीक है। पर अब मोदी जी जतन कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, और जब जब तपस्या की है उन्होंने जीत हासिल की है। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला? देखिए, ये महात्मा क्या कहते हैं उसे, परमात्मा वाला हिसाब है, ठीक है। वो किसकी कैसे सुने, किसे कैसे सजा दे, ये उसका है ना। आप देख रहे ना, मैं देख रहा इस चीज को, ठीक है। मैं भी अपने अल्लाह से मांगता हूँ, उन्होंने भी अपने भगवान से मांगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस श्रद्धा के साथ भगवान से मांगा,
मैं कहूँ वो श्रद्धा उनके दिल के अंदर आ जाए मोदी जी के। जब तक वो श्रद्धा उनके दिल के अंदर नहीं आएगी तब तक विकास नहीं होगा। दिखती नहीं है कि श्रद्धा देखिए, दिखावा अलग होता है, श्रद्धा अलग होती मोदी दिखावा है। बिल्कुल दिखावा, दिखावा। बिल्कुल दिखावा। आप एक बात बताइए ना, सीधी सीधी बात है, आपको अगर मंदिर जाना है तो आप 100 आदमियों में दिखा के जाएंगी मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, नहीं ना। वहाँ तो बहुत सारे कैमरे हमने सुने थे, बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे, क्यों दिखा रहे हो? श्रद्धा का मामला है, श्रद्धा से निपटाओ, जा करके जाओ, बहुत अच्छी बात है। बल्कि विश्वास होना चाहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबको अपने अपने आस्था में मतलब आस्था होनी चाहिए, सबको अपने अपने धर्म के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, मैं आपके त्योहार में शरीक हूँ, आप मेरे त्योहार में शरीक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला यहाँ नहीं रुकता, मसला कहने का ये है कि नजर सीधी होनी चाहिए आदमी की। आप नेता हो, प्रधानमंत्री हो, आपके भी वही है, मेरे भी वही है, प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है। लेकिन भाई मेरे लिए अगर मुझे कोई शिकायत है आपसे तो उसे सुनो ना, उसे क्लियर करो। तो मन की बात करते हैं, अपने मन की बात करते हैं ना। मेरे मन की बात तो आज तक नहीं करी। मैं 10 साल से काम से परेशान ही था और आज तक परेशानी हूँ। क्या क्या परेशानी उठानी पड़ी 10 साल? बताइए क्या परेशानी नहीं है। काम कारोबार जितना ऊंचा जाना था, जो उम्मीद थी, जैसा कि मैंने कहा भी कि अगर सोच अगर अच्छी हो तो अमेरिका से आगे होंगे। और अगर इस चीज के बारे में कोशिश की जाए तो सारी चीजें सुधरेंगी, सुधरेंगी क्यों नहीं भाई। मैं आप मिलकर कोशिश कर रहे हैं जब तो कुछ अच्छा होगा। और कोशिश ना करें, खाली मैं जुमला दे दूं कि हाँ जी मैं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, पल्ले दिन करूंगा, तो हो जाएगा सही? मुझे नहीं लगता होगा। एग्जिट पोल जिस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि 400 पार अनुमान लगाया जा रहा है, रुझान की इतने सीट आ रही है, क्या लग रहा है वो एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट है? देखो सरकार तो बीजेपी की आने वाली है, जो बात है, जो आप कितना भी अनुमान लगा लो, कुछ भी कर लो, सरकार आएगी तो बीजेपी की। आगे देखते हैं फिर क्या ऐसा होगा। क्यों कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी? आप खुद देखो ना, पहले से पहले अनुमान हो गया, हर जगह आ रही है, मोबाइल पे देख लो आप, तो बीजेपी आगे है। किसी के मुंह पे देख लो, सुबह भी मैंने ये सुन रहा था, कितने की थी, कोई कह रहा था कि भाई क्या हुआ कि बीजेपी आएगी जी, जो भी होगा, यहीं पर कह रहे थे, कोई बात हो रही थी। तो हम तो सुनी सुनाई ही बता रहे, ना हम देखते, ना हम उस पे रखते, ना हम। आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? आपने यहाँ पे मुझे नहीं देखा, ना मैं इधर की तरफ। उस टाइम आप आए थे तो मैंने उधर की तरफ करवा दिया कैमरा। इस चीजों में हमें है नहीं, हम अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं। हम ये चाहते हैं कोई सी भी सरकार आए, पर लोगों का काम धंधा सही हो। हाँ, जनता के लिए सहूलियत होनी चाहिए, रोड बनने चाहिए और व्यापार सही होना चाहिए। सिर्फ दो तीन काम हो जाए तो कोई भी आ जाए, उसी को वोट देंगे हम। तो वोट तो अब तो डाला होगा ना भाई आपने? डाला है, किसको डाला है? बीजेपी। आ गई वहीं पे। तो ये बताओ, कोई भी आना चाहिए तो बीजेपी को डाला तो बीजेपी। एक वोट से थोड़ी है, तुमने किसको डाला है? मैंने कांग्रेस को डाला है। तुम कह सकते हो तुम्हारी वो आएगी? क्या चीज? कैसे तो डाला? तो अब एक बात बताओ, किसी ना किसी को तो परिवर्तन होना चाहिए था ना। जब वोट डाला है आपने तो कह रहा अब कैसे आ जाएगा, जब आपने एक वोट का हो सकता है आपके एक वोट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मैं कोई वो थोड़ी बैठा हूँ। सरकार आपकी बीजेपी की सरकार आती है, अगर आपको 450 का, मुझे 900 का, आपका फायदा होना चाहिए। आपको अगर 450 का, ये आपको फायदा होना चाहिए कम से कम। हमने तो ये सोच समझ के डाला है, परिवर्तन होना चाहिए और अब की बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए, तो इस वजह से डाला है हमने तो वोट। ये कह रहे हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। हाँ, वो तो है ही। नहीं, वो बात सही है, वो बात समझदारी की बात करने के बाद भी आपने कांग्रेस बीजेपी को डाल दिया। और जो आदमी इसे ये नहीं, बाहर जाने के बाद उसे ये नहीं पता कि ड्रिंक, जो बाहर जाने के बाद कि उसको ड्रिंक को कहना, सिर्फ हाथ में लेके इंग्लिश में बात करी, उसे इंग्लिश नहीं आती तो देश क्या चलाएगा आदमी? है बड़ी वीडियो देखते हैं प्रधानमंत्री। अरे तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, आपने वोट डाला तो नहीं, हमें तो पता, हम आज काम के आपका मैं बता रहा हूँ, आप मेरे हमारे भाई हैं। सुनिए, दूसरी बात यह है, आप कारोबार के, हर आदमी का कारोबार, जब कारोबार आप आज कितने साल हो गए प्रधानमंत्री जी को? 10 साल हो गए। तो आप ये बताओ काम कैसा है अभी? अभी मैं क्या कह रहा था आपसे, तो वही इसी बारे में बात हुई थी मेरी आपसे। भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो गुस्सा नहीं, मैं यूँ कर रहा हूँ कि मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, भैया मेरा अंतिम सवाल है, खत्म करते हैं वीडियो। ये बताइए कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली से कौन लेके जा रहा है? कन्हैया कुमार? हमारे तो पूरी उम्मीद है, हम तो कन्हैया कुमार जी को देने हैं और कन्हैया कुमार की सीट निकलने का पूरे चांस है, क्योंकि हमने एक तरफा डाला। और देखो जी, मेरा कहना ये है कि जिन्होंने मोदी जी को डाला है और उनका फायदा होना चाहिए। देखो, हम तो यही रहना है, हिंदुस्तान से बाहर जाना नहीं है। बिल्कुल हमारा हिंदुस्तान है, हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए, बाप दादा यहीं, मेरी 7 पीढ़ी यहीं खत्म हो गई। लेकिन परिवर्तन होना जरूरी था। अब लोग, इंडिया गठबंधन के अंदर आई थी सरकार, लोगों ने कुछ सोच समझ के तो करा है। भाईजान हमारे बता रहे काम की स्थिति, तो इनसे पूछो काम कितना
लोगों का कारोबार है। तो अब ये इतनी समझदारी की बातें करके आदमी यूं करा वोट डाला मोदी जी को, तो फायदा क्या है? नहीं, वो कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी, क्योंकि रुझान जिस तरीके से दिखाया जाए। तो वो पहले से पहले या तो फिर मशीनों के अंदर अब आदमी एक बात बताओ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि बीजेपी आएगी? है कुछ ना कुछ तो है ना, रुझान और दिखा बिल्कुल रहे हैं, रुझान। रुझान दिखा रहे हैं। अब आपने कौन अब भी आके यही बात होगी कि कौन आएगा। अच्छा आप एक बता, आप मीडिया से है ना, आप मीडिया से, मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक मेरी तरफ सवाल करके बताइए, आप मेरे को बताइए क्या लगता है आपको? मुझे तो भैया कुछ नहीं लग रहा अभी, क्योंकि कड़ी टक्कर है, कड़ी टक्कर है। कड़ी टक्कर है ना, तो कड़ी टक्कर में एक आदमी कड़ी टक्कर में, तो वो पहले से पहले कैसे कहता हम तो सरकार बना चुके, विश्वास होगा ना। तो विश्वास हम कह रहे हैं हम बना रहे हैं, हम कह रहे हैं हम बना रहे हैं। बताओ 4 जून का इंतजार 4 जून अब कल की बात है, अब कल आँख खुलते ही देखो क्या होता है। और फिर भी हम तो यूँ कहेंगे जो भी आए, भाई ने बोला काम के हिसाब से काम होना चाहिए। और दूसरी बात काम क्योंकि लोगों को कुछ नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद परेशान ना हो। हाँ, कोई भी सरकार आए जनता परेशान ना हो। वोट डालेंगे मोदी जी को, हम वोट डालेंगे मोदी जी बातचीत करने के लिए लगातार देखिए जनता के बीच है। एग्जिट पोल दिल्ली के लगातार दिखाए जा रहे हैं कि 5 सीट इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है और 2 सीट भाजपा, और लगातार भाजपा का कहना है कि 7 सीट हम लेके जाएंगे। 4 जून है, कल इंतजार कीजिए क्या होने वाला है। काउंटिंग है, किसकी सरकार बनने वाली और किसकी नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।